नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक फिल्म आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। और उसमें जब वकील साहब बहुत झूठ बोलते हैं तो उनका फ्रेंड कहता है, लगातार कहता है, तू मास्टर आदमी है, मास्टर आदमी है तू। आज वो कहने की इच्छा हो रही है आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी भाई मास्टर है ये लोग। कोई भी मामला हो, कहीं से भी आया हो, कहीं से भी उठे, कुछ भी हो, पार्टी के अंदर हो, बाहर हो, अरविंद केजरीवाल के घर में हो, शुक्र है केवल इतना वो नहीं कह पाए कि शीश महल बीजेपी के कहने से बना। बाकी सब जगह अब मामला विभव कुमार का चल रहा है। तो देखो, विभव कुमार आज विभव कुमार को जब अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके वो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाए गए, तो उससे पहले की मेरी कंप्लेंट है, मतलब एक ईमेल किया गया। मुख्यमंत्री का पीए है तो उसको थाने का और सबका कोऑर्डिनेशन तो हो गई। तो एसएचओ को एक मेल की गई। उस मेल में कहा गया कि आतिश की स्वाति मालीवाल ने ट्रेसपास किया, सिक्योरिटी ब्रीच की, सिक्योरिटी थ्रेट थी ये अरविंद केजरीवाल के लिए, हाथापाई की, सरकारी कर्मचारियों को अपना काम करने से रोकने का प्रयास किया। ये सब कुछ उस कंप्लेंट में लिखा गया है। अच्छा, बात ये आती है कि जब जब एफआईआर हो गई, स्वाति मालीवाल ने जब एफआईआर करवा दी, तो स्वाति मालीवाल की एफआईआर के 3 दिन बाद हुई, तो इन्होंने 3 दिन बाद करवाई, मतलब चौथे दिन करवाई। अब पैरिटी ये है कि स्वाति मालीवाल वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो जजमेंट है वो ये कहते हैं कि महिला के शील भंग के मामले, महिला के रेप के मामले, पारिवारिक कलह के मामले, इन मामलों में डिले हो सकता है क्योंकि भारत है, भारतीय परिवेश है, और भारतीय परिवेश में महिलाएं अपनी मॉडेस्टी को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं। समाज हमारा दूसरे तरह का है, भारत है ये अमेरिका या यूरोप नहीं है जहां पर किसी भी तरह से खोलकर खड़े हो गए। तो हम ये कहते हैं कि डिले अगर बाद में भी हो गया, यानी कि मी टू अगर 10 साल बाद भी आया, तो भी हम डिले कंडोन करते हैं और डिले को फिर हम उसकी घटना से को रिलेट नहीं करते। सिर्फ मामलों में जहां मॉडेस्टी भंग का मामला हो, जहां रेप के मामले हो, जहां पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया हो, जहां पर दहेज का मामला आता हो, जहां पर पारिवारिक कलह का मामला आता हो, इन सभी मामलों में हमने कहा कि भाई ये हो सकता है कि लंबे समय तक वो दबाने का प्रयास किया जाता है और उसको रोका जाता है। हालांकि स्वाति मालीवाल उस समय सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गई थी। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। स्वाति माल ने पीसीआर कॉल की थी। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये मामला बिगड़ रहा है, मीडिया के पास चला जाएगा, देश भर को पता लग जाएगा कि मेरे साथ मॉडेस्टी भंग हुई, मेरे प्राइवेट पार्ट को मारा गया है, मेरे ऊपर मेरी छाती पर प्रहार हुआ है, पेट पर प्रहार हुआ। आफ्टर ऑल वो महिला तो है, दूसरे के लिए तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन खुद तो महिला है, और महिला होने के नाते वो प्रोटेक्शन भी करेंगी और मेंटली मेंटली अपने आप को बचाएंगी। अब विभव कुमार, उसके बाद जब स्वाति मालीवाल का मेडिकल हो गया, उसके बाद विभव कुमार मेल करता है और कहता है मैं उल्टा मुकदमा करवा रही हूं। आतिशी आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं, जो मैं कहता हूं ना, मास्टर हैं भाई आप, मास्टर लोग हैं ये। कहती हैं कि अगर पुलिस में हिम्मत हो, अगर पुलिस सही से काम करे, अगर पुलिस फेयरनेस के साथ काम करे, तो विभव कुमार की एफआईआर दर्ज करवाए करे। अब देखिए, 4 दिन बाद सिक्योरिटी ब्रीच, भाई मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो उस समय तो अलार्म हो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उस समय देश भर में हंगामा हो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री के घर में ट्रेसपास हुआ है, संसद में कोई घुस गया तो देश भर में हंगामा हुआ। तो मुख्यमंत्री के घर में ट्रेसपास हो और ना एफआईआर, ना कंप्लेंट, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना ये ना वो, कुछ नहीं होता। कोई इंटरनल सिक्योरिटी जो जो उनके पास रजिस्टर होता है मुख्यमंत्री आवास पर, उस पर भी एंट्री नहीं होती। और अचानक ये कहा जाता है कि ये जो है वो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच कर रही थी, इन्होंने मुख्यमंत्री के आवास में ट्रेसपास किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया।
दोनों मामले अलग अलग हैं। मॉडेस्टी भंग के मामले में डिले स्वीकार की जा सकती है और उसमें भी वो महिला पहले से पीसीआर कर रही है और पुलिस स्टेशन भी पहुंची, लेकिन फिर भी वो पीछे एक पैर पीछे हट गई। इनके मामले में तो जवाब देने वाले संजय सिंह थे। संजय सिंह ने कहा, आतिशी कहती हैं कि संजय सिंह को एक पक्ष मालूम था। स्वाति मालीवाल ने तो संजय सिंह को कांटेक्ट नहीं किया होगा, ना ही ऐसा कोई बात आती कि उन्होंने कांटेक्ट किया या कहा। तो फिर संजय सिंह को पूरी बात कि भाई विभव कुमार ने उनको पीटा, अभद्रता करी, ड्राइंग रूम में गलत किया, ये संजय सिंह को पता कैसे लगा? अब एक नई स्टोरी आई। जब संजय सिंह वाला मामला फंस गया तो नई स्टोरी है। आतिशी भर्ती घोटाले में फंसी हुई थी। कौन कह रहा है? वो आतिशी, सॉरी, स्वाति मालीवाल भर्ती अपॉइंटमेंट घोटाले में, यानी कि भर्ती घोटाले में फंसी हुई थी। करप्शन एसीबी के पास उनका मुकदमा था। कौन कह रहा है? ये आतिशी कह रही है। आतिशी क्या कह रही? आतिशी कह रही हैं कि स्वाति मालीवाल भर्ती घोटाले में फंसी हुई थी। किसके बिहाफ पर भर्ती घोटाला किया होगा? भर्ती घोटाला हुआ, ये तो स्वीकार कर लिया आतिशी ने कि भर्ती घोटाला हुआ। भर्ती घोटाला किसके बिहाफ पर हुआ होगा? क्या बिना बिना अरविंद केजरीवाल के भर्ती घोटाला हुआ होगा? ये भर्ती घोटाले में ही विभव कुमार बाहर हुए थे। ये भर्ती जो इनके पीए थे, इनके ऊपर बहुत सारे एलजी ने एलिगेशंस एलजी के सामने आए थे। एलजी के पास तमाम तरह की रिपोर्टें आई थी, जिससे एलजी को लगा था ये भर्ती घोटाला है, ये भर्ती गलत हो गई है। उसी प्रकार की जो एनसीडब्ल्यू में भर्तियां हुई, उन भर्तियों में जो तमाम तरह का पैसा खर्च किया गया, वो तो सब देश ने देखा कि ये चल रहा है स्वाति मालीवाल के खिलाफ। उसके बावजूद स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजा गया डीसीडब्ल्यू से हटाकर। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि वो मामला चल रहा था, तो उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको तैयार किया और उनको वहां भेज दिया। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल 40 दिन अंदर रहे, तब कहां थी स्वाति मालीवाल? अरविंद केजरीवाल 40 दिन अंदर रहे, तब कहां थे राघव चड्ढा? अब राघव चड्ढा भी आ रहे हैं। आज उनके साथ क्या हश्र होगा ये अभी भविष्य बताएगा। हालांकि स्वाति मालीवाल का मुद्दा बड़ा गर्म है, इसलिए हो सकता है राघव चड्ढा को थोड़ा टाइम दिया जाए। नहीं तो राघव चड्ढा के भी, उनकी नई नई शादी हुई है, उनकी पत्नी के सामने भी उनकी हो सकती है। और राघव चड्ढा को चाहिए कि भाई वो जब अरविंद केजरीवाल से मिलने जाए तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाए, ताकि पत्नी के सामने हो सकता है कि वो शराफत दिखा दें, क्योंकि वो तो प्रमुख सचिव को, मुख्य सचिव को भी मार सकते हैं और वो किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, खुद भी मार खा सकते हैं, खुद भी चांटे चांटे खा सकते हैं। ये सब कुछ हो गया, तो सियाही पड़ गई, चांटे पड़ गए, सब हो गया, सब हो सकता है। अरविंद केजरीवाल, मतलब अरविंद केजरीवाल की नीचता का कोई दायरा नहीं कि वो कितने नीचे तक जाएंगे। पाताल लोग भी क्रॉस कर जाएंगे तो भी वो खत्म नहीं होगी उनकी जो मेंटली नीचे घुसने वाली प्रक्रिया है, नीचे गिरने वाली प्रक्रिया है। अब आप सोचिए कि जब आतिशी जब 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 आतिशी का नाम बार बार आ रहा है, क्या आतिशी भी अब किसी मामले में ऐसे ही होने वाला है? आतिशी के साथ भी गलत होने वाला है, क्योंकि आतिशी के साथ गलत हो सकता था। आतिशी ने वो फर्जी चिट्ठी दिखाई थी और ये कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने उनको चिट्ठी लिखी है, एलजी से मिलने की भी बात कही है। उसके बाद सुनीता केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दे दिया था। सुनीता केजरीवाल उतरकर बाहर आई थी। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपके बेटे की चिट्ठी आई है, तो ये चिट्ठी खिल रहा था। तब सब बताने की कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तो गए लंबे, जैसे मनीष सिसोदिया लंबे समय से अंदर है, वैसे अरविंद केजरीवाल तो लंबे अंदर गए, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ना एक चाहिए। तो आतिशी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार अघोषित कर रही थी। संजय सिंह जब आए थे तो संजय सिंह के समय पर भी संजय सिंह के पास नहीं खड़ी हुई थी आतिशी, दूर खड़ी हुई थी। और संजय सिंह बार बार जिस प्रकार आतिशी आतिशी कह रहे थे, उससे लग रहा था कि रास्ते में संजय सिंह ने आतिशी को खूब हड़काया और हड़काने के बाद आतिशी को बैलेंस कर रहे हैं। आतिशी छोटी लीडर हैं, कुछ बड़ा विशेष कर नहीं सकती, तो आज आतिशी जो है वो अभी जब से अरविंद केजरीवाल बाहर निकल कर आए तब से आतिशी आउट ऑफ कवरेज चल रही थी। अच्छा, सौरभ भारद्वाज कहाँ है? उनका भी कुछ पता नहीं लग रहा है। वो जो लोग अरविंद केजरीवाल के एब्सेंट में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दिन में 3-3 बार, उनका कहीं पता नहीं लग पा रहा कि वो कहाँ है आखिर। क्योंकि सौरभ भारद्वाज भी मुख्यमंत्री बनने की लाइन में आ गए थे। ये सब ये स्वाति मालीवाल भी उसी चक्कर में रही होंगी। तो ये सबके साथ होना है, कोई उनके साथ अकेला नहीं, स्वाति मालीवाल अकेली नहीं, इनके सबके साथ होना है ये। लेकिन फिर भी जरूरत तो है, एक एक को निपटाएंगे, एक एक को निपटाना ठीक रहता है। तो स्वाति मालीवाल को निपटाया गया।
अब ये कहा जा रहा है कि वो जो एमएलसी आई, उनकी एमएलसी की रिपोर्ट आ गई है, मतलब पूरी रिपोर्ट तो जानने को नहीं मिली, लेकिन ये पता लगा है कि उनके पैर में नीचे जो पैर का ज्वाइंट रहता है वहां पर उनको 3x2 की एक इंजरी है, और चेहरे पर लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ से अगर विभव में मारा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक 2x2 की इंजरी है। बाकी अभी उनका जो पेल्विक हिस्सा है उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, क्योंकि पेल्विक हिस्से में उन्होंने लिखा है एफआईआर में कि मैंने उनसे कहा कि मैं पीरियड में हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी वो वहां लात मार रहा था, वो पेल्विक हिस्से को बार बार कचोट रहा था, वो बार बार मार रहा था, मेरे बहुत दर्द हो रहा था, मैं उसे कह रही थी कि बहुत दर्द हो रहा है। ये बात तो उन्होंने उसमें एफआईआर में लिखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो बाहर निकल रही हैं, कह रहे हैं कि बाहर निकल रही तो लंगड़ा नहीं रही, अब तो लंगड़ा रही थी, वो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। भाई, जिस समय चोट मारी जाती, जिस समय चोट लगती है, जिस समय कोई व्यक्ति गिर भी जाता है, कि किसी व्यक्ति की गंभीर चोटें भी आ जाती हैं, तो भी खून का दौरान वैसे ही रहता है, और खून का दौरान अगर वैसे ही रहता है तो घंटे 2 घंटे तक उसका एहसास नहीं होता। घंटे 2 घंटे तक व्यक्ति फ्लो में रहता है, और जिसको तुरंत मारा गया हो और उसको खींचातानी की गई हो, वो फ्लो में रहता है, उसकी इंजरी इतनी जल्दी नहीं दिखती, इंजरी दिखेगी ठहरने के बाद। ये तो प्रैक्टिकली हम सब जानते हैं कि इंजरी तो ठहरने के बाद पता लगेगी कि दर्द कहाँ हो रहा है, उस समय तो दर्द नहीं होता। बहुत बहुत लोगों को पीटा जाता तो भी वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय केवल दर्द हो रहा, केवल ये पता होता है कि मार पड़ी, लेकिन दर्द अंदर से दर्द जो है वो सेल्स डैमेज अभी पेन बताना शुरू नहीं करती, इसलिए वो वहां से जा रही। दूसरी बात ये भी है कि ये बताया जा रहा है कि वो पुलिसकर्मी एक उनको ले जा रही है और उन्होंने ऐसे झटका मारा। अब देखिए, पुलिसकर्मी सिंपैथी बस, चूंकि एक व्यक्ति को अंदर मारा गया है, सिंपैथी बस उनको बाहर ले जाया जा रहा है। वो अंदर बैठकर कहती हैं कि मैं पुलिस को बात करूंगी, मैं पुलिस को यहीं बुलाऊंगी। बाद में उनको बाहर निकाला गया, सिंपैथी के साथ उनको ये कहा जा रहा है कि हम ऑटो करवा देंगे, टैक्सी करवा देंगे तुमको, लेकिन वो इतने गुस्से में हैं क्योंकि उनको इतना मारा गया है कि उन्होंने पुलिस का हाथ, वो जो महिला कर्मचारी है उसका हाथ झटक दिया है। तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, अब हम सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और खबर कर देंगे, अब हम सीधे एफआईआर कर देंगे और सीधी कहानी बता देंगे। ये उसके संकेत हैं कि भाई झटक के कहता है, कोई व्यक्ति जब गुस्से में होता है, किसी को हाथ पकड़ ले तो झटकता है, कहता है हटो बहुत जल्दी, हटो बहुत जल्दी, मतलब मैं दूसरे मोड में चली गई हूं, मैं दूसरा काम करने जा रही हूं, मैं एफआईआर कर दूंगी, तुम क्या हमको बता रही हो। तो सिंपैथी मोड में वो महिला सुरक्षाकर्मी है, और आतिशी चूंकि पिट कर आई हैं इसलिए वो ऐसे धक्का लगा रही हैं और आगे बढ़ जाती हैं। ये तो दिखाई दे रहा है उस वीडियो में भी। मैंने कहा भी कि वीडियो कोई भी हो, लेकिन एविडेंस ऐसे होल होना चाहिए, पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, डीवीआर, और डीवीआर के अलावा मतलब डिवाइस, और डिवाइस के अलावा उसकी हार्ड डिस्क भी ओरिजिनल होनी चाहिए, कैमरा भी ओरिजिनल होना चाहिए। इन सब की फॉरेंसिक होने के बाद ही पता लगता है कि वाकई में क्या है, अदरवाइज वो डॉक्टर्ड हो जाती है। आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ करवा दिया है। आतिशी का नाम किसने बताया था? आतिशी की विभव आतिशी के संपर्क में था। वो एक और क्या नाम था उसका, वो आतिशी के संपर्क में था। ये तो अरविंद केजरीवाल ने वहां बता दिया। कहा? उसमें कोर्ट में, और सामने सामने बता दिया, और आतिशी का मुंह इतना सा रह गया था। आतिशी अगले टारगेट पर है। लेकिन यहां पर जो मेडिकल की एमएलसी की रिपोर्ट आई और विभव कुमार जिस तरह थाने में गया, उल्टा चार्ज लगा रहा है कि इन्होंने ट्रेसपास किया, तो पिछले 4 दिन से क्या सो रहा था? मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई और ये सब सोते ही रह गए। मुख्यमंत्री के घर में ट्रेसपास हो गया और ये सब सोते रह गए। मुख्यमंत्री के घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया और किसी को पता नहीं लगा, और पुलिस को भी नहीं बताया, पीसीआर को भी नहीं बताया। बहुत गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत गंभीरता से इनको लेना चाहिए। ये लोग किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी स्टोरी बनाकर किसी भी बात को कहीं भी फिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े मास्टर लोग हैं भाई, ये तो शुरू से मास्टर है भाई। मास्टरों के भी मास्टर अगर कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आतिशी वाले मामले में 308 लगी हुई है, कल्पेबल वो होमिसाइड, अटेम्प्ट टू होमिसाइड 354 लगी हुई है, 354 बी लगी हुई है। और इस पर मेरा मानना है कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, और अरविंद केजरीवाल घर में ही अगर थे, जैसे आतिशी तो कह नहीं वो नहीं मिले तो अच्छा हो गया, बच गए, नहीं तो उनके ऊपर एलिगेशन लगते। अरविंद केजरीवाल अगर घर में थे, सुनीता केजरीवाल घर में थी,
बच्चे माँ बाप उनके घर में थे, उनके घर में उस प्रेमिसेस, मातृश्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि उनके प्रेमिसेस में ये सब कुछ हुआ जहां वो लोग रहते हैं, तो फिर ये सब कहाँ थे उस समय जिस समय ये हंगामा हो रहा था? ये सब क्यों नहीं रिएक्ट किए? इन्होंने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई? इन्होंने क्यों नहीं पीसीआर कॉल किया? इन्होंने क्यों नहीं मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी थ्रेट होने, ब्रीच होने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया? ये सब गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इसमें पुलिस अगर सही से वाकई में इम्पार्शियल होकर काम करती है तो बहुत कुछ निकलेगा। और अभी तो पुराना वाले केस में ही चार्जशीट लगी है, इसमें और हंगामा होना संभावित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।